बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। STS टेस्ट की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। PST एंड JEST के प्रिपरेशन के हवाले से साइंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें है फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ क्या है? एज वी हैव studied earlier that all living things need food in order to live. Food gives us energy and nutritional substances for our growth and health. अच्छा, इसमें क्या रहा है कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं that all living things need food in order to live. जितनी भी लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं उनको ज़रूरत होती है फूड की। फूड गिव अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है फूड, और उससे न्यूट्रिशनल जो है वो भी होती है। सब्सटेंस फॉर और ग्रोथ, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे हमारी हेल्थ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फूड में, जिससे फूड से हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी यही चीज़ दी गई है कि ये फूड है, वेजिटेबल हैं, कुछ फ्रूट हैं। ठीक है, तो आप मेजर फूड ग्रुप्स हैं इसमें। ठीक है, जिससे हमें फैट्स प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, फैट्स आर फाउंड इन ऑयल। जो फैट्स है वो मिलता है किस में? वो ऑयल में एंड बटर में एंड मार्जरीन में। फैट्स आर आल्सो फाउंड इन सीड्स में भी होता है, इन नट्स, फूड्स। इन दिस ग्रुप आल्सो गिव अस एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फैट प्रोवाइड्स ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज़्यादा पाया जाता है। उसमें एनिमल सच एज द ब्लू व्हेल हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्राम द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द सी। जो ब्लू व्हेल है एनिमल, ठीक है, हैव अ थिक, उसको एक लेयर है, एक बिल्कुल मोटा सा लेयर है। ठीक है, स्किन विच प्रोटेक्ट, जो उनको प्रोटेक्ट करती है, जो टेम्परेचर होता है सी का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि आप इसको, ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है। अच्छा, विटामिन्स, अब हम विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स आर एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर रिक्वायर्ड नेवरथलेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और बॉडी नीड्स अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स फॉर इट इज़ अ प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को जो है ना विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें विटामिन्स के हवाले से ये बताया गया है कि कौन से विटामिन्स में कौन सा उसका फंक्शन है और वो उसका सोर्स क्या है। जैसे इसमें है कि विटामिन ए, ये किस में पाया जाता है? ये कैरेट में, कोड लिवर में, ऑयल में, ETC में। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम छपकोरी कहते हैं, ये उसको जो है ना उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये उसको प्रिवेंट्स करते हैं। ठीक है, ये जो विटामिन है। बी कम्प्लेक्स क्या है? ये पाया जाता है वेजिटेबल्स में, वीट में, ग्रेन्स में, फ्रेश वाटर में। अब ये आपको याद रखनी है कि बी कम्प्लेक्स विटामिन्स जो हैं वो को उसके सोर्स क्या हैं। तो ये वीट है, ग्रेन्स है और वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। क्या करता है? प्रिवेंट्स वेरियस स्किन डिजीज़, जो स्किन की डिजीज़ होती है, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसको वो ये हेल्दी करता है। ठीक है, तो उसके बाद
सी में क्या है कि विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? ये ऑरेंज, गोवा, लीमन्स, मेनली सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथनेस द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। एंड टीथ एंड प्रिवेंट्स अ डिजीज़, हाँ, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। और उसके बाद डिजीज़ है कॉल्ड द स्कर्वी विच काजेज सोलेन एंड द ब्लीडिंग गम्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब विटामिन डी को हम थोड़ा पढ़ेंगे कि विटामिन डी जो पाया जाता है वो मिल्क, कोड लिवर ऑयल और सनलाइट से। हमें क्या मिलता है? सनलाइट से, मिल्क से और ऑयल से ये विटामिन डी हमें मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंथेंस अ बोन्स, ये जो हमारी हड्डियां हैं उसको मजबूत करते हैं, टीथ को मजबूत करते हैं। डिजीज़ कॉल्ड, यानी इसकी जो डिजीज़ होती है उसको रिकेट्स डिजीज़ कहा जाता है। विटामिन के की बात करेंगे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन के से ये मिलता है। किससे विटामिन के हमें मिल रहा है? वो फ्रूट से मिल रहा है और फ्रेश वेजिटेबल से। इंक्रीज और असिस्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स विच क्लॉट ब्लड के लिए, ठीक है। तो ये विटामिन्स की थी जो हमने इम्पोर्टेंट बात कुछ आप तक शेयर की। उसके बाद है मिनरल। अब मिनरल क्या है? ठीक है, मिनरल आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप, ये भी एक फूड ग्रुप है दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग अस हेल्दी। ये हमें हेल्दी रखता है, ठीक है। और बॉडी नीड्स 21 एसेंशियल मिनरल्स, ये अहम बात है कि हमारी बॉडी को 21 एसेंशियल मिनरल की ज़रूरत होती है। सच एज पोटेशियम लार्ज क्वांटिटीज़, आल्सो सम मिनरल सच एज आयोडीन है, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, और रिक्वायर इन अ टिनी अमाउंट्स फॉर अ ग्रोथ, बॉडी फंक्शन की ग्रोथ के लिए। द सोर्सेज ऑफ फंक्शन ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर गिविंग इन टेबल, उनकी ये टेबल दी गई है। आप इस टेबल को आप थोड़ा गौर से देखें। सबसे पहले है आयरन। लिवर सोर्स क्या है इसका? लिवर डार्क है, ग्रीन है, वेजिटेबल है, रेड मीट है, फ्लोर है, एग है, यॉक है, ड्राइड फ्रूट है, नट्स है, इन सब का ये सोर्स है मिनरल। फंक्शन क्या है? आयरन मेक्स रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड जो सेल है वो बनाता है आयरन। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन डिफिशेंसी काजेज द अनीमिया, यानी इसकी जो जिसमें आयरन की कमी होती है उसमें ये डिजीज़ होती है, डिफिशेंसी काजेज द अमीनिया जिसे हम कहते हैं। अब कैल्शियम की बात करेंगे। मिल्क, कैल्शियम कहाँ से हम पाया जाता है? मिल्क से, चीज़ से, एग से, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, सिमाल से, सिमाल यानी फिश एंड इट्स बोन्स ETC, ये सब से कैल्शियम हमें मिल रहा है। असेशनल फॉर बिल्डिंग, यानी ये लाजमी है हमारी एक बिल्डिंग बोन्स, टीथ के लिए, मसल के लिए, फंक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग के लिए। डिफिशेंसी, इसकी जो कमी होती है उससे क्या होता है? उससे भी कॉजेज रिकेट्स की जो डिजीज़ है वो पैदा होती है। कॉपर क्या है? होल व्हीट, बनानाज, पीस एंड परनेस, ओस्टेस, लिवर, किडनी, ग्रेन्स एंड द लिजुमेस, ये सारे कॉपर में पाए जाते हैं। कॉपर बिल्ड्स रेड, ये भी रेड ब्लड सेल हमारे बनाते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ बोन्स। डिफिशेंसी, इसकी जो कमी है, कैन कॉज एनीमिया, स्टरवेशन एंड द किडनी प्रॉब्लम, ये सब के लिए किडनी प्रॉब्लम्स की जो अगर इसकी कमी होती है कॉपर की तो ये डिजीज़ होती है। अच्छा, तो उसके बाद ये एक टेबल दी गई है, ठीक है। यू शुड ईट मोर फूड फ्राम द बॉटम ऑफ द पिरामिड देन फ्राम द टॉप। डू यू ईट फूड दैट इज़ अ राइट यू डू ईट, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि एक हेल्दी जो फूड है उसकी 3 कैटेगरीज हैं, तो इसमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं हेल्दी फूड के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आप इसे थोड़ा गौर से इसका ओवरव्यू ले लें।
ये क्या है? द फूड पिरामिड इज़ अ चार्ट दैट द इलिस्ट्रेट द मेजर फूड ग्रुप्स है ये। A healthy child 7 to 14 years of age required approximately 1 gram of protein per kilogram of body weight। ये आपका ऐसे समझो कि MCQs है कि एक जो हेल्दी चाइल्ड है उसको एज 17 to 14 तक उसको 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर किलोग्राम वेट के हिसाब से, और बॉडी वेट जो उसकी होती है। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें। द मार्मसस ये एक डिजीज़ है, इज़ काज्ड ड्यू टू अ सर्व प्रोटीन्स deficiency and it affect the infant and the young children. They become the dehydrated and this the eventually the result in a weight loss। यानी उनको जो डिजीज़ होती है उससे क्या होता है कि उनका जो ये वेट है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है। ठीक है। फॉर हैविंग अ फूड हेल्दी द बैलेंस्ड डाइट इज़ नीडेड, यानी उसको बैलेंस डाइट की जो ज़रूरत होती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड फ्राम ऑल फूड ग्रुप्स इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। बाकी आप इसका थोड़ा ओवरव्यू कर लें। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी दी गए हैं, आप इनको थोड़ा सा ख़ुद देख लें ये कि कैसे एक्टिविटीज़ में ये कौन सी चीज़ें हमें बेसिक जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, उसमें हेल्दी हैबिट्स हमारी हेल्प करती हैं। एक्सरसाइज बेसिक्स है इसमें। यू नीड टू 60 मिनट 1 आवर जो है आपको मोर फिज़िकल एक्टिविटी डेली रूटीन में आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज। उसके बाद ये समरी है फूड ग्रुप्स की। ठीक है, अब हम आएंगे रिव्यू क्वेश्चन पे, जिसमें है सर्किल T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स फूड फ्राम 3 फूड ग्रुप्स। जी हाँ, तो ये आपका ट्रू हुआ। रप्टेड स्किन रिक्वायर्स प्रोटीन रिच फूड फॉर इट्स रिपेयर, तो ये भी आपका टी होगा। इन विंटर हाफ पोर्शन ऑफ आवर डेली डाइट शुड कंप्राइज फैट, ये भी आपका टी होगा। अ विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। जी हाँ, ये भी ट्रू है। अ फूड पिरामिड चार्ट हेल्प्स वन इन चूज़ अ सुटेबल फूड डेली, तो ये फॉल्स होगा, वो अपने हिसाब से है, डेली के नहीं है उसको पिरामिड जो फूड है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का चैप्टर नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो आप चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट में यही मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारी इस